बेटे। जैसे हमें पता है कि सिर्फ एक गॉड है और हमें सिर्फ एक गॉड को ही वर्शिप करना चाहिए, तो जी क्या बेटे। इसका मतलब है कि हमें आइडल्स और फोटोज को वर्शिप करना बंद कर देना चाहिए? मेरे बेटे, वर्शिप के लिए ना एक टिपिकल एक जो है वो पोजीशन होती है। वर्शिप उसको कहा जाता है कि जब आप जिसको सामने अपने रखते हैं, आप उसे गॉड अपने जहन में, अपने बिलीव में, अपने थॉट में तस्लीम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने सामने बाबा गुरु नानक देव की, गुरु जी की, साईं बाबा की, राम जी की या कृष्ण की फोटो रख के बैठे हैं, अगर हम फोटो को सिर्फ फोटो ही समझें, हम उसको गॉड ना समझें, जिस तरीके से हमारे घरों में हमारी नानी की, दादी की, किसी बड़े की पिक्चर लगी होती है वॉल पे, तो हम उनको सिर्फ स्वरूप कहते हैं, फोटो कहते हैं, भगवान नहीं कहते। ऐसे ही एक तो उस तस्वीर को भगवान कभी नहीं कहना, क्योंकि भगवान ना कभी क्रिएट होता है, ना कभी टूटता है, ना कभी खत्म होता है। जबकि जो पिक्चर होएगी, जो स्वरूप होएगा, जो मूर्ति होएगी, वो किसी ने क्रिएट करी है, किसी ने बनाई है। और उसको जब भी कोई तोड़ना चाहे, यूं करके तोड़ सकता है। तो भगवान टूट नहीं सकता, भगवान खत्म नहीं हो सकता, भगवान को अग्नि लगा के जलाया नहीं जा सकता, भगवान पे फायर नहीं किया जा सकता, भगवान को टंबा सोटा थोड़ा मार के तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये एक तो ज़हन में भी आपके ये कंसेप्ट होना चाहिए कि ये सारी की सारी मूर्तियां, ये सारे के सारे रूप जो हैं, ये भगवान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बेटे, पूजा जो है, पूजा सिर्फ ईश्वर की, सिर्फ रब की, सिर्फ वन गॉड की होनी चाहिए। ये जो हमारे सामने मूर्तियां आए या जो फोटो आए, आप इनको प्यार कर सकते हैं, आप इनको चूम सकते हैं, आप इनको देख के उस शक्ति को याद कर सकते हैं कि ये जो मेरे सामने फोटो है, ये बाबा गुरु नानक देव का है। और बाबा गुरु नानक देव बड़े हाईली एलिवेटेड मैसेंजर थे, जिन्होंने हमें रब के बारे में बताया था। तस्वीर आपको सिर्फ बाबा गुरु नानक देव की याद दिलाए, ठीक हो गया। ऐसे ही राम जी की भी पिक्चर आपको सिर्फ राम जी की याद दिला दे, ऐसे ही कृष्ण जी की पिक्चर भी आपको कृष्ण जी की सिर्फ याद दिलाए। अब जो पूजा होती है, पूजा के लिए ये शर्त है कि जब आप उसको माथा टेकें, जो रब को माथा टेका जाता है, उसमें 8 अंगों का जमीन पे लगना जरूरी है। 8 अंग जमीन पे लगें तो उसको कहा जाता है माथा टेकना या पूजा या प्रणाम। अब अगर आप मत्था टेक रहे हैं, माथा एक, आपकी नाक भी जमीन पे लग जाती है, नाक दो, दो आपके हाथ, चार, दो आपकी नीज, छह, और दो आपके पांव, 8। ये 8 चीजें जमीन को जब टच कर जाती हैं, तो ये पूजा बन जाता है। किसी भी इंसान के सामने जब ये 8 चीजें जमीन पे लगा दी जाएं, तो ये उसकी पूजा कहलाती है। हमें माता पिता को भी इस तरीके से 8 अंगों के साथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। माता पिता के आप हाथ चूम सकते हैं, माता पिता का आप माथा चूम सकते हैं, माता पिता का सर चूम सकते हैं, माता पिता के पांव चूम सकते हैं, जूतियां चूम सकते हैं, आप ड्रेस उनका चूम सकते हैं। ये सारी चीजें आप उनसे चूम सकते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट दें जितनी दे सकते हैं, प्यार करें जितना कर सकते हैं, मगर 8 अंगों के साथ कभी माता पिता के आगे अष्ट प्रणाम नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से ऐसे लगेगा कि जैसे माता पिता को हमने भगवान बना दिया या गॉड बना दिया। ऐसे ही जितनी मूर्तियां हैं, उनके आगे भी जब मत्था टेकते हैं, तो उसकी पूजा इस अंदाज से ना की जाए जिस अंदाज से रब की जाती है। और रब के लिए ही मत्था टेकना चाहिए। आप इन जितनी भी ये हमारे घर में मूर्तियां पड़ी हैं या जितने भी स्वरूप पड़े हैं, इनको आप प्यार जरूर दें,
आप इनको अच्छे से जरूर रखें। आप इनके साथ जो भी और कोई चीज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसी चीजें ना करें जो रब के साथ की जाए। ठीक है, ये मकसद भी इनका यही था कि आपको उनकी याद आती रहे। अब दादा की पिक्चर अगर साथ हमने कहीं लगाई हो तो दादा की पिक्चर लगाने का मकसद तो यही होता है कि जब पिक्चर को देखें तो दादा हमें याद रहे, बस इतना सही मकसद है ना। कभी पिक्चर से हम ये कहें कि दादाजी चलो आज मुझे स्कूल छोड़ के आओ, जरा मुझे स्कूल से लेकर आओ, तो वो दादा आपको ना स्कूल ले जा सकता है ना स्कूल से ला सकता है। ठीक है ना, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए बेटे कि मूर्ति जो होती है वो आपको ऐसे नहीं करती जिस तरीके से ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं। आपके जितने भी साधन बनाते हैं वो ईश्वर बनाता है। आपको हमेशा प्रे ईश्वर से करनी है, हमेशा मांगना ईश्वर से है। मूर्तियां जितनी हैं इन सब लोगों ने भी आपको, जब ये अपने अपने समय में आए थे, इन्होंने भी आपको रब के बारे में ही बताया था। कभी राम ने ये नहीं कहा था कि मुझे इस तरीके से मत्था टेको। कभी राम ने ये नहीं कहा था कि मुझे भगवान कहो। न कभी सीता माता ने ये कहा कि मुझे भगवान कहो। न कभी गुरु जी ने ये कहा कि मुझे भगवान कहो। न कभी साईं बाबा ने ये कहा मुझे भगवान कहो। न कभी ये बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे भगवान कहो। ये तो कल को बाबा विनोद के साथ भी ऐसे ही करेंगे। बाबा विनोद ने आज तक कभी ये कहा है कि मैं भगवान हूं, मैं गॉड हूं, मैं खुदा हूं? मैं कभी ये नहीं कहूंगा। मैं हमेशा आपको यही कहता हूं बच्चे, आपका एक गॉड है, आपका एक भगवान है, आपका एक रब है, और वो रब हमेशा से है। जब आप नहीं थे, अभी इस वर्तमान में नहीं आए थे, सिर्फ आपके माता पिता थे, वो तो तब भी था। और जब आपके माता पिता भी इस वर्तमान में नहीं आए थे, आपके दादा दादी थे, वो तब भी था। वो ईश्वर हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। ये जो चीजें हम क्रिएट करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, हाथों से खुदा नहीं बनता। मूर्ति हम बनाते हैं, मूर्ति हमें नहीं बनाती। तो जो चीज हमने बनाई वो हमारी खुदा कैसे हो सकती है? पिक्चर हमने बनाई, जो हमने बनाई वो हमारी खुदा कैसे हो सकती है? जो चीज इंसान बनाएगा, खुद से बनाएगा, खुद ही बना के उसे कहे कि अब तुम मेरा गार्ड हो, तो फिर तो हम सारा दिन गार्ड बनाते रहेंगे। अगर हम एक मशीन लगा लें मूर्तियां बनाने की, तो हम तो एक दिन में करोड़ गार्ड बना लेंगे, फिर करोड़ों गार्ड्स को हम खुश कैसे रख पाएंगे? फिर तो करोड़ गार्ड इस पृथ्वी को रन करने के लिए रोज पड्डा करेंगे, लड़ाइयां करेंगे। एक गार्ड कहेगा मैंने ऐसे करना है, एक गार्ड कहेगा मैंने ऐसे करना है, एक गार्ड कहेगा मैंने ऐसे करना है, एक गार्ड कहेगा मैंने ऐसे करना है। तो ये तो फिर जो सूर्य देव एक दिन चढ़ता है, ये शाम तक किसी ने डूबने ही नहीं देना था। अगर कोई दूसरा गार्ड होता तो उस गार्ड ने कहना था 1 घंटा पीछे लाएं, अभी 11 बजे पे लाएं। उस गार्ड ने कहना था नहीं नहीं इसको 2 बजे पे ले जाएं, नहीं सूर्य देव को इधर कर दें, नहीं उसको इधर कर दें। आज तक सूर्या देव की स्पीड में, रफ्तार में, लाइन में कमी कजी, एड, सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं हुआ कि देयर इज ओनली वन गॉड हु इज रनिंग दिस यूनिवर्स। जो सूर्य देव को रन करता है, इस पूरी यूनिवर्स को रन करता है, आकाश को देखता है, पृथ्वी को देखता है, पृथ्वी के अंदर चीजों को देखता है, आकाश पे जितनी ये गैलेक्सीज हैं उन सबको देखता है, उनकी मूवमेंट्स को देखता है, एंजल्स को देखता है, और सत्या पे रहता है। वही एक गॉड है, बाकी कोई गॉड नहीं। और मेरे बच्चों किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू बाबा जी।